नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान का लालच जो होता है ना, वो इंसान को कहीं नहीं छोड़ता है, वो कहीं का नहीं रह जाता है। भगवान ने उसे अगर बहुत ज़्यादा दिया है तो उसे लगता है कि ये तो कम है, मुझे और चाहिए। उसे जाकर के ये देखना चाहिए कि जिसके पास इतनी ज़्यादा कमी है उससे पूछिए कि वो कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करता है। आपको तो भगवान ने बहुत दिया है, उसके बाद भी आपको ये लगता है कि आपके पास इन सब चीज़ों की कमी है, आपके पास और होना चाहिए। एक बार की बात है कि एक सेठ जी रहते हैं, तो वो ऑफिस जाते हैं और उनके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना ये जाना जाए कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है। मुझे तो पता होना ही चाहिए ना कि आखिर मेरी संपत्ति कितनी है, अभी तक मैंने क्या-क्या कमाया है, कितना धन है मेरे पास, मैं उसे कितनी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कितनी पीढ़ियाँ मेरी बैठ के खा सकती हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत किया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी अगली पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, मैं चाहता हूँ कि वो आराम से बैठ के खाए। तभी वो अपने अकाउंटेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये बताओ पूरी संपत्ति जो है वो कितनी है मेरे पास। अब वो जाता है और कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करने के बाद वो सेठ जी के पास आता है और कहता है कि सेठ जी, आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पुश्तें आराम से बैठ कर के खा सकती हैं, उनको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है। अब सेठ जी ये सुन कर के बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह! मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठ कर के मलाई मक्खन के साथ अपना जीवन बिता देगी, ये तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। अब वो कहते हैं अच्छा तुम एक काम करो, आराम से कुछ दिनों में पूरी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करो। वो कहता है ठीक है, वो चला जाता है। अब सेठ जी बड़े आराम से बैठते हैं और सोचते हैं कि 7 पीढ़ी तो मेरी बड़े आराम से खा लेगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, आखिर उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अब इसी सोच में सेठ जी एकदम परेशान रहने लगे। जब देखो तब उनके दिमाग में यही सोच बनी रहती थी कि कैसे 8वीं पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा किया जाए। अब इसी सोच में वो अपने घर जाते हैं, वहाँ भी परेशान रहते हैं और कहीं भी जाते हैं तो उनके दिमाग में वही बातें चलती हैं। उसके बाद वो एक महात्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि 7 पीढ़ी के लिए तो मैंने धन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए भी मुझे धन इकट्ठा करना है। तो अब मैं ऐसा क्या-क्या काम करूँ कि 8वीं पीढ़ी और 9वीं पीढ़ी, 10वीं आगे की बहुत सारी पीढ़ियाँ आराम से ज़िंदगी जी लें। अब सेठ जी ये बातें जब अपने गुरुजी को बताते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पे एक बुढ़िया रहती है, तुम उसके पास जाओ और उसे ज़रूरत का सामान दो, तो उससे तुम्हें ये होगा कि तुम्हारी 8वीं पीढ़ी के लिए अपने आप धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब सेठ जी बड़े खुश हो गए कि अरे वाह! महात्मा जी ने तो बड़ा आसान बात बता दिया। अब मैं चलता हूँ और मैं उनको धन, अनाज सब कुछ दूँगा ताकि मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए भी सारी चीज़ें आराम से इकट्ठा हो जाएँ। उसके बाद सेठ जी जब उस बुढ़िया के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक टूटी-फूटी कुटिया में रहती है। अब सेठ जी जाते हैं, कहते हैं कि माताजी, मैं आपके लिए धन लेकर के आया हूँ, अनाज लेकर के आया हूँ, इसे आपकी कुटिया में रखवा देता हूँ, तो आराम से आप 1 साल तो खा ही लेंगी भोजन इससे। आपको 1 साल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो कहती है कि देखिए, मुझे 1 साल के लिए कोई भी अनाज नहीं चाहिए, मेरा आज का हो गया है और मैं संतुष्ट हूँ। भगवान ने मेरी आज की कर दी है पूरी, मेरा पेट भर दिया है, कल की कल देखेंगे। अब सेठ जी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं माताजी, और मैं 1 साल के लिए नहीं 6 महीने के लिए करता हूँ, लेकिन वो माताजी मना कर देती हैं। फिर सेठ जी कहते हैं कोई बात नहीं माताजी, 1 ही महीने का अनाज रख लीजिए। लेकिन इतना ज़्यादा उनके रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो माताजी उससे अनाज 1 महीने का भी नहीं लेती। कहती हैं कि मैं क्या करूँगी? भगवान ने तो मेरे आज की व्यवस्था कर दी है और कल की कल देखेंगे, कल की क्या चिंता करनी है। अब सेठ जी जब ये बात सुन रहे थे बार-बार, तब एकाएक उनके दिमाग में ये आया कि इसीलिए बाबा जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, मेरे गुरु ने मुझे यहाँ पे भेजा है, ताकि मैं कुछ सीख सकूँ। मैं तो 7 पुश्तों के लिए धन इकट्ठा करके 8वें के लिए परेशान हूँ, और ये माताजी आज ही अपना पेट भर के कल के लिए भी नहीं परेशान है।
और मनुष्य है कि वो अपने आगे के लिए बहुत परेशान रहता है, जबकि उसे तो ये पता ही नहीं कि उसके आगे होने क्या वाला है। हो सकता है आज वो परेशान है, कल उसके पास अथाह धन रहे, या तो हो सकता है आज उसके पास अथाह धन है, कल वो परेशान रहे। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कल क्या होगा, इसीलिए आज में खुश रहो, कल किसने देखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, आप जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।